क्या आपने कभी किसी बच्चे के माथे पर जन्मजात चिन्ह देखा है? वो भी कोई आम निशान नहीं, बल्कि त्रिशूल, ओम या किसी धार्मिक प्रतीक का आकार। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे छुपी है कोई गहरी आध्यात्मिक रहस्य की कहानी? भारत में विशेष रूप से ग्रामीण और धार्मिक परिवारों में ऐसे बच्चों को साधारण नहीं माना जाता। माना जाता है कि ये आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य से दोबारा जन्म लेती हैं और उनके माथे पर बना यह चिन्ह उसी उद्देश्य का संकेत होता है। त्रिशूल या ओम का आकार सिर्फ एक आकृति नहीं है, ये प्रतीक हैं शक्ति, चेतना और ईश्वर की उपस्थिति के। त्रिशूल शिव का प्रतीक है, संहार, सृष्टि और पालन, तीनों शक्तियों का संगम। अगर किसी नवजात के माथे पर यह प्रतीक खुद उभर आए तो क्या ये संकेत नहीं हो सकता कि वो आत्मा शिव से जुड़ी कोई पुरानी साधना पूरी करने लौटी है? पुराणों में कहा गया है कि महान योगियों की आत्माएं जो अधूरी साधनाओं के कारण मुक्ति नहीं पा सकी, वो अपने चिन्हों के साथ दोबारा जन्म लेती हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता अक्सर बताते हैं कि उनका बच्चा सामान्य बच्चों की तरह नहीं है। कुछ तो जन्म से ही मंदिरों की घंटियों पर प्रतिक्रिया देने लगता है, कुछ बिना सिखाए ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकते हैं या फिर ये आत्मा किसी विशेष ज्ञान की याद अपने साथ लेकर आई है? कई बार देखा गया है कि ऐसे बच्चों को नींद में मंत्र बोलते हुए सुना गया है, जिनका उन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया। आधुनिक विज्ञान इसे बर्थ मार्क कहकर खारिज कर सकता है, लेकिन आयुर्वेद और तांत्रिक ग्रंथों में इसे पूर्व जन्म संकेत माना गया है। कुछ ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि ऐसे निशान आत्मा की चेतना से जुड़े होते हैं। जब कोई आत्मा गहन तपस्या के दौरान शरीर छोड़ती है तो अगले जन्म में वो तपस्वी ऊर्जा किसी चिन्ह के रूप में लौटती है। खासकर माथे पर बने चिन्ह इस बात का संकेत माने जाते हैं कि उस आत्मा का आज्ञा चक्र सक्रिय है और वो ईश्वर से सीधा संवाद करने की क्षमता रखती है। ये निशान सिर्फ रहस्य नहीं, जिम्मेदारी भी होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ सही व्यवहार करना, उनके अनुभवों को दबाना नहीं बल्कि समझना बहुत जरूरी है। कई मामलों में देखा गया है कि जब माता पिता ने ऐसे बच्चों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया तो वो या तो मानसिक उलझनों का शिकार हो गए या फिर अपनी पहचान से पूरी तरह कट गए। जबकि अगर उन्हें ध्यान, योग और सही आध्यात्मिक वातावरण दिया जाए तो ये बच्चे समाज में एक नई रोशनी बनकर उभरते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे के माथे पर त्रिशूल या ओम का चिन्ह देखें तो उसे सिर्फ एक निशान मत समझिए। हो सकता है वो आत्मा पिछले जन्म से कोई संदेश लेकर आई हो, शायद वो कोई अधूरी साधना पूरी करने लौटी हो या फिर इस दुनिया को कुछ सिखाने का दायित्व लेकर जन्मी हो। क्योंकि कुछ जन्म सिर्फ शरीर के नहीं होते, कुछ जन्म आत्मा के मिशन होते हैं।